एयरबेस पर 7J-20 दिखे हैं और डेमसुंग एयरबेस पर 4J-20 तैनात किए गए हैं। इसके अलावा तवांग, लद्दाख के पास J-20 की तैनाती हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों से तैनाती का यह खुलासा हुआ है। तो चीन ने भारत से लगी सीमा पर अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट को तैनात किया है और यह खुलासा हुआ है सैटेलाइट से आई तस्वीरों के जरिए। सैटेलाइट तस्वीरों से पता यह चला है कि चीन ने अपने 2 एयरबेस पर 11 J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। J-20 को माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और ये लड़ाकू विमान रडार की पकड़ से बचने से अत्यधिक सक्षम और उन्नत AISA रडार से लैस है और इस कारण भारत की सीमा पर चीनी J-20 लड़ाकू विमान की तैनाती को काफी अहम भी माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने भारत से लगी सीमा पर जिन 2 एयरबेस पर J-20 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, उनमें पहला शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद है और होटन एयरबेस और दूसरा तिब्बत के लहसासा इलाके में मौजूद है। डेमसुंग एयरबेस इसका नाम है। होटान एयरबेस पर 7 J-20 जेट खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से सिर्फ 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मौजूद है। अब सैटेलाइट तस्वीरों में तिब्बत के लहासा के पास स्थित डेमसुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 जेट दिखाई दिए और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो चीन की ओर से J-20 की तैनाती की गई है सर, आखिर इसके क्या मायने हैं, क्या है इस तैनाती की वजह? हाँ पुनीता, ये समझना पड़ेगा कि चीन हर 3-3 महीने में J-20 की डिप्लॉयमेंट करता रहता है तिब्बत पर। अभी आप नाम ले रहे थे दोनशुन एयरफील्ड का, शीगात्से में उनके जहाज आते हैं, खुतान में आते हैं। गलवान के टाइम में उन्होंने अपने जहाज़ों को डिप्लॉय किया था, खुतान के अलावा काशगार में भी। ये परमानेंटली डिप्लॉय नहीं होते हैं, ये आते हैं वहां पर 1 हफ्ते या 15 दिन रहते हैं, ऑपरेशनल एक्सरसाइज करते हैं, भारत के बॉर्डर के साथ साथ उड़ते हैं और फिर 15 दिन के बाद वो अपना मेन बेस जो कि ईस्टर्न चाइना में है वहां चले जाते हैं। गलवान के बाद से लगातार हमने देखा है कि चाइना की गतिविधियां जो हैं वो बढ़ रही हैं तिब्बत में। चीन दावा करता है कि उसके पास 66 फाइटर स्क्वाड्रन है। चीन ये भी दावा करता है कि उसने J-20 जो कि 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान है वो उसने ऑलरेडी 300 से ज्यादा बना लिए हैं और दावा करता है कि भविष्य में वो टोटल 500 बनाने वाला है। ऐसा भी माना जाता है कि चीन शायद अपने यहाँ पर एक ऐसा फाइटर जो सेमी स्टेल्थ है J-35 वो भी पाकिस्तान को 2 स्क्वाड्रन देने वाला है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने और हमारी जो एजेंसीज हैं, खासतौर से NTRO ने इस पर बहुत क्लोज वॉच रखा हुआ है और कोई भी डेवलपमेंट जो कि आउट ऑफ नॉर्मल होती है हम हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वैसे बता दूं कि इसके खिलाफ हमने इंडियन एयरफोर्स ने 2 राफेल फाइटर विमान स्क्वाड्रन, एक अंबाला में एक शिमला में रेडी रखे हैं और हमारे पास सुखोई 30 जो कि बहुत ही बेहतरीन दुनिया के फाइटर एयरक्राफ्ट में से हैं, उसके 14 से ज्यादा स्क्वाड्रन हैं। तो हमने हमारी उत्तरी सीमा में और पूर्वी सीमा में सुखोई 30 को डिप्लॉयड किया है जो कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ हैं। अब ये चीन दावा करता है कि J-20 जो है स्टेल्थ फाइटर विमान है, रडार में नहीं दिखना चाहिए जी। लेकिन पुनीता, गलवान के बाद हमने हमारे जो ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्ट GCI जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने बार बार ये देखा कि J-20 साइड से दिख जाता है। जब वो हमारी तरफ आ रहा होता है समझिए, तब तो नहीं दिखता, उसका फ्रंट व्यू में तो नहीं दिखता है। लेकिन जब वो साइड टू साइड जा रहा होता है तो हम अपने रेडार में उसको देख लेते हैं। तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी रेडार डिप्लॉयमेंट ऐसी की हुई है कि J-20 अगर वो हमारी तरफ आ रहा है तो उसके दाएं या बाएं 100-150 किलोमीटर दूर पर हमने रेडार तैनात किए हुए हैं जो कि उसको साइड से पकड़ लेते हैं। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है जी।
लेकिन सर जैसा आप कह रहे हैं कि देखिए ये तो नॉर्मली अभ्यास जो चीन करता है उसी का ये हिस्सा है, लेकिन एक तो 11 की संख्या में J20 की यहाँ पर जो तैनाती आप जो हमने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से भी देखी है वो तैनाती वहां पर दिखाई दे रही है, तो इसके लिए क्या माना जाए, क्या भविष्य के लिए कोई तैयारी यहाँ पर चीन की ओर से हो रहे हैं? हाँ पुनीता, देखो चीन की एयरफोर्स जो है वो जानती है कि उनका असली जो युद्ध है वो ताइवान की तरफ होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पूर्वी सीमा पर सी ऑफ जापान के साथ ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, वहां पर अपनी पीएलए एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट मजबूती से की है। उनका सारा फोकस उस तरफ ही है। भारत के तिब्बत बॉर्डर पर आमतौर पर चाइनीज एयरफोर्स की जो कार्रवाइयां होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं पीस टाइम में। गलवान के टाइम में जब सर्ज हुआ था तब भी ऐसा ही कुछ डिप्लॉयमेंट हुआ था। अगर जैसे हमारा आकलन है कि अगर युद्ध होता है और थोड़ा लंबा चलता है चीन के साथ, तो चीन की एयरफोर्स ज्यादा से ज्यादा जैसे J20 डिप्लॉय किए हैं, वो करीबन 20 फाइटर स्क्वाड्रन तिब्बत में तैनात कर सकती है, जिसमें J20 भी होंगे, J35 भी होंगे। लेकिन हमारा एडवांटेज ये है कि हमारे जो एयरफोर्स के विमान हैं वो बड़ी तादाद में डिप्लॉय हो सकते हैं। हमारी एयरफोर्स में फिलहाल 29 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम इनमें से ज्यादातर फाइटर स्क्वाड्रन को उत्तरी सीमा में या पूर्वी सीमा में चीन के खिलाफ डिप्लॉय कर सकते हैं। S-400 हमारे पास आ गया है, वो भी गेम चेंजर है। हमने S-400 का एक स्क्वाड्रन पूर्व में डिप्लॉय किया है असम में, और S-400 का एक स्क्वाड्रन उत्तर में डिप्लॉय किया हुआ है पंजाब में। पंजाब से भी वो चीन की तरफ देख लेता है, 400 किलोमीटर रेंज है। अभी 2 स्क्वाड्रन S-400 के और आने वाले हैं रशिया से। तो ये जो 2 आएंगे, इनमें से एक की डिप्लॉयमेंट जो है वो आप समझिए उत्तर प्रदेश के तरफ होगी, नेपाल सीमा के पास होगी, ताकि पूरा एक कवर मिल जाएगा हमें। पंजाब से 400 किलोमीटर इनटू तिब्बत, उत्तर प्रदेश से 400 किलोमीटर इनटू तिब्बत, और असम से